हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारा पहला वाला टॉपिक जो कि है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब एक P&L अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है। वो जब मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी ना इन वाले क्वेश्चन पेपर्स में से, मतलब इनकी वीडियोस तो मैं अलग ही डालूंगी। तो ये वाले जो पास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी ना मैं आपको, तो उसमें आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट हर साल में P&L अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है। गेटिंग बैक, मैंने आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब तक क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे पहले, ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता था वो आता था हमारे P&L अकाउंट में, यहाँ पर ऐसे, राइट। यहाँ पे आता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से हम सारे एक्सपेंसेस जो कि हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारे पास यहाँ पर बचता था, 1 सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे बचता था नेट प्रॉफिट, राइट। और फिर वो नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पर ऐसे, राइट। और मैंने आपको बताया था P&L अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट बचा है बिजनेस से, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो आप किस में बांटोगे? पार्टनर्स में, ठीक है। लेकिन हमने डीड भी पढ़ी थी, पार्टनरशिप डीड, जिसमें हमने देखा था पार्टनर्स को प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा पार्टनर्स ना कुछ अग्री कर लेते हैं कि उनको सैलरी भी मिलेगी, उनको कमीशन भी मिलेगी और इस तरीके से चीजें उनको मिलेंगी, और उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको मिलेगा, और उनको देना क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। तो ये चीजें ऑलरेडी अग्री हो जाती है। तो P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही है, लेकिन किस फॉर्म में होता है? सैलरी मिलती है पार्टनर्स को, कमीशन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और पार्टनर्स क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सब हमने सीखा था। ये देखो इस तरीके का था फॉर्मेट हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। मैंने आपको बताया था ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट, यहाँ पे सारे खर्चे, क्रेडिट यहाँ पे कोई भी इनकम अगर है तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट तो इसी साइड आएगा। और कौन सी इनकम हो सकती है बिजनेस की जो कि पार्टनर्स उनको देते हैं? वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद हमें क्या, फर्म को क्या क्या देना है? पार्टनर्स को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है, और हो सकता है कि फर्म फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉफिट में से पैसा निकाल के भी रखना चाहे रिजर्व में, या कुछ डोनेशन करना चाहे तो उसके लिए भी हम लोग पैसा निकाल लेंगे। उसको हम लोग किधर डाल देंगे? हम लोग डाल देंगे रिजर्व में, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो किस में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिटवीन हुम? बिटवीन द पार्टनर्स। 1:1 है, 3:2 है, कुछ भी है, हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये जब क्वेश्चंस करेंगे ना मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आपको कैसे कैलकुलेशन वगैरह करनी है। मूविंग बैक, अब बच्चों कई बार क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन में ना हमें वो नेट प्रॉफिट तो दे देता है, लेकिन ना अब वो कई बार ना ये वाले खर्चे, इनमें से कुछ चीजें माइनस करनी भूल जाता है। फिर कहते हैं ओहो, ये वाला जो प्रॉफिट मैंने आपको दिया ना, ये इन खर्चों को माइनस करने से पहले दिया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सपोज आपके पास ना 10,000 रुपए है, ओके, और इन 10,000 रुपए में से 2,000 रुपीज जो है वो आपको अपने फ्रेंड को देने हैं। अब जो किसी और से लिए हैं देने हैं तो वो तो देने ही देने हैं ना, ठीक है। तो वो 2,000 आपको अपने फ्रेंड को देने हैं, और उसके बाद जो आपके पास 8,000 बचेंगे उससे आप पार्टी कर सकते हो। अब आपने बोला मेरे पास 8,000 रुपए हैं पार्टी करने के लिए, इसका मतलब क्या है? आप यही कह रहे हो कि आप अपने फ्रेंड के 2,000 दे चुके हो, या फिर आप कह रहे हो कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं अपने फ्रेंड को देने से पहले। इसका मतलब क्या है कि आपने जो अपने दोस्त को पैसे देने अभी माइनस नहीं किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस, और उसके बाद बचे आपके पास 8,000 रुपए। अब आप कहोगे कि 8,000 मेरे पास पार्टी करने के लिए है। ऐसी बच्चों क्वेश्चन ना कभी कभी ऐसा ही करता है, कहता है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के ना पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और फिर कहता है आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना 8,000 रुपए। हमने कहा ठीक है, ओके, ये तो बिल्कुल उसने हमें सही अमाउंट दी है, 8,000 बचे हुए हैं और कह रहे हैं 8,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमने कहा लो, इसमें क्या करना है? ये रहा फॉर्मेट, इसमें हम लोग सैलरी डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ डाल के, प्रॉफिट ये 8,000 डाला इधर, ठीक है, सारी कैलकुलेशन करके हम लोग बांट देंगे, सिंपल। अब कई बार क्वेश्चन भी ऐसे ही करता है, कहता है अरे ये ना 10,000 रुपए हैं, इसमें से मैंने जो 2,000 देने थे ना वो मैंने दिए नहीं है, तो प्लीज आप पहले वो दे दो और उसके बाद जो बचेगा वो आप पार्टनर्स में बांट देना। ऐसा कहता है बच्चों। तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, जैसा कहेगा वैसा हम कर लेंगे। अगर कुछ ऐसी चीजें जो उसने देनी थी वो नहीं दी है तो हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट में से पहले वो दे देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बच्चों आप खुद एक बात बताओ, अगर वो आपको पार्टी करनी है या
पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना है तो सबका पैसा देने के बाद ही तो बांटोगे ना, यस और नो? ठीक है, तो अगर किसी का पैसा रह गया जो देना ही देना है, अगर आपने नहीं दिया तो वो थोड़ा ना आपस में बांट लोगे, बिल्कुल भी नहीं बांटोगे। तो अगर उसने मुझे ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये 10,000 का प्रॉफिट है लेकिन इसमें से मैंने ये नहीं दिया अभी, तो तुम कहोगे लो पहले वो दे दो, फिर जो बचेगा ना वो हम मैम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे पार्टनर्स को बांटने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब समझते हैं आगे। देखो अब ना दो तरीके की चीजें होती हैं। जैसे कि आपने सोचा कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उसमें से 2,000 तो मुझे अपने दोस्त के देने हैं, मैंने उधार लिए थे, वो तो मुझे देने ही देने हैं। बाकी के 10,000 में से मैं सोच रहा हूँ पार्टी करने के लिए, कुछ तो फूड पे कर लेंगे, ठीक है, और कुछ हम लोग बाद में आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे डेजर्ट के लिए, तो तुमने इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, राइट? अब इस चीज को हम लोग बोलते हैं चार्ज, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब वो पैसे जो देने ही देने हैं, एप्रोप्रिएशन मतलब वो पैसे कि अगर होंगे तो बांट लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं बांटेंगे, ये मतलब होता है। ठीक है, अब ऐसे ही जो भी पीएनएल में खर्चे आते हैं ना बच्चों, कैसे कैसे खर्चे आते हैं, जैसे सैलरी, आपके एम्प्लॉइज, आपने स्टाफ रखा हुआ है, उनकी सैलरी देनी है आपको, आपने कोई जगह किराए पे ली हुई है उसका रेंट देना है, आपने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, राइट? इस तरीके की चीजें हैं जो देनी ही देनी है, इसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है, और अगर नहीं दोगे तो फिर वो लोग आ जाएंगे और आपकी गर्दन पकड़ेंगे, हमारे पैसे निकाल। उन चीजों को बोलते हैं हम लोग चार्ज। सो जो भी खर्चे बच्चों पीएनएल में आते हैं जो कि देने ही देने हैं, चाहे आपके पास प्रॉफिट है चाहे आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपको वो पैसे देने ही देने हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और वो सारे खर्चे आते हैं पीएनएल अकाउंट में। अच्छा, तो मैम अगर वो खर्चे पीएनएल अकाउंट में आते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है? ये आता है ना बच्चों एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बचा जिससे हम पार्टी कर सकते हैं, मतलब जो पार्टनर्स आपस में बांट सकते हैं कि ये तेरी सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये प्रॉफिट जो बचा चलो हम बांट लें। बच्चों एप्रोप्रिएशन मतलब है तो बांट लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। उसमें ये नहीं कि बिजनेस कोई लॉस उठाएगा और फिर अपने पार्टनर्स को देगा, नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो इंटरनल घर की बात होगी ना। अभी तो वही बात होगी कि आपने पैसे लिए हुए, कुछ आपने 200 रुपए दोस्त से लिए हुए, कुछ मम्मी से लिए हुए, तो आपने कहा यार जो दोस्त के हैं वो तो देने ही देने, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो 200 रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे, और अगर मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए तो जो मम्मी वाले है ना वो भी दे दूंगा, नहीं आए तो नहीं दूंगा, अपनी तो मम्मी है। सेम बिजनेस के साथ होता है, बाहर से पैसा लिया हुआ है, चार्ज है, देना ही देना है, तो वो आता है पीएनएल अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है? ये देखो ये हमारे पास बचा, चलो हम इसको आपस में बांट लें, दैट इज एप्रोप्रिएशन। ये चीज आपको अभी भी याद रखनी है, आगे भी हमेशा याद रखनी है कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन दो टाइप की आइटम्स होती हैं। मैम आपने ये तो बता दिया कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन दो टाइप के आइटम्स होती हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा चार्ज होता है और कौन सा एप्रोप्रिएशन होता है? बच्चों बताया ना, जो भी पीएनएल अकाउंट में आते हैं वो सब के सब चार्ज, और जो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं वो सब के सब एप्रोप्रिएशन। ठीक है मैम, अभी भी नहीं समझ आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपको समझाते हैं। अभी बताओ, मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन कल करवाया था, उसमें मैंने आपको किस किस टाइप की चीजें लिखवाई थी? पार्टनर की सैलरी, ए की बी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बी का, कोई कमीशन हुई ए या बी की वो भी इधर आएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो तो बिजनेस की चलो इनकम हो गई, और वो भी किससे मिल रही है? उसको पार्टनर से ही मिल रही है, ए से बी से। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, और मैंने आपको कहा था कि देखो ये आपका पास नेट प्रॉफिट बचा हुआ है 1,00,000, ठीक है, ये आपके बिजनेस के पास बचा, चलो बांट दो। आपने कहा हाँ मैम बांट देते हैं, चलो सैलरी दे देते हैं पार्टनर्स को, उनको कमीशन दे देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचेगा तो वो हम ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब जो चीजें यहाँ पे आती है पीएनएल अकाउंट में उसकी बात करते हैं। आपने कोई मैनेजर रखा है, आपको ना उसकी सैलरी देनी है, आपको उसकी कमीशन देनी है। बच्चों मैनेजर रखा है तो वो एम्प्लॉय है ना आपका, क्या वो पार्टनर है, ओनर है? नहीं, ओनर तो नहीं है, तो क्या वो घर वाली बात हो गई? बाहर वाली। बच्चों बाहर वाली, उस मैनेजर को तो कमीशन दोगे ही दोगे ना, तो ये थोड़ी है कि उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आओगे कि अगर पैसा है तो दे देंगे, नहीं तो तेरी कमीशन गई, नहीं, वो कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट में, वो आएगा यहाँ पे मैनेजर कमीशन। ठीक है, और जैसे रेंट है,
आपने ना किसी की, आपने एक फैक्ट्री चला रखी है, आपने ना उसको किराए पे लिया हुआ है, ठीक है। अब किराए पे लिया हुआ है तो उसका जो रेंट है वो तो दोगे ही दोगे ना, ठीक है। तो रेंट भी हमेशा किस में आते हैं, पीएनएल अकाउंट में। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक पार्टनर है, ठीक है, उसने ना पार्टनरशिप की हुई है इसी बिजनेस में, लेकिन वो कहता कि हम लोग बाहर से किसी, बाहर भी तो तुम लोगों को रेंट दोगे ही ना। उसने अपने बाकी के दोनों पार्टनर्स से बात की, जैसे सपोज ए है, बी है, सी है, ये तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब ये लोग ना बिजनेस करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो बी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग बाहर से जब किसी के को रेंट देंगे, किसी से हम जमीन लेंगे और वहां पे काम करेंगे, तो उसको भी तो हम रेंट देंगे ही ना। तो ऐसा करते हैं, मेरे पास एक गैराज पड़ा है या फिर मेरे पास एक फैक्ट्री के लिए जगह पड़ी है, एक काम करते हैं वहां आ जाते हैं, तो हम लोग, मुझे रेंट दे देंगे, मैं भी तो वैसे रेंट ले ही रहा हूं कहीं से, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक फैक्ट्री दे दी अपनी, तो उसको बोलेंगे रेंट टू पार्टनर। अब बच्चों एक बात बताओ, रेंट टू पार्टनर है, अगर किसी पार्टनर ने वो फैक्ट्री आपको नहीं दी होती तो क्या आप बाहर से लेके वैसे भी तो रेंट देते ना। तो रेंट टू पार्टनर जो है ना वो आपका चार्ज मतलब जाएगा ही जाएगा। वो ये नहीं कि प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, क्योंकि जो रेंट है ना आपका, हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि जो रेंट टू अ पार्टनर है वो आपका पीएनएल में जाएगा, कि वो बाहर वाले को भी तो देना ही पड़ता, ठीक है। तो अगर पार्टनर ने कोई बिल्डिंग दे दी किराए पे तो उसको भी तो किराया देंगे ही देंगे, ठीक है। तो वो आपका किस में आएगा, पीएनएल अकाउंट में, ओके। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पीएनएल अकाउंट में आएगा। अगर आपने बाहर से पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, तो उस पर आपको ब्याज तो देना ही देना है। अब सपोज पार्टनर ने कैपिटल तो लगा ही दिया, वो कहता है कि यार मैं और लोगों को भी ना अपना पैसा उधार पे देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं ब्याज की मेरे को अर्निंग होती है। तो ऐसा करते हैं, हमें अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए ही, तो मैं एक्स्ट्रा एज अ लोन भी दे देता हूँ पैसे, और ब्याज जो तुम्हें बाहर वालों को देना है वो तुम मुझे दे देना, ठीक है। अब वो कहाँ आएगा, वो भी पीएनएल अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब कई बच्चे लड़ने लग गए, अरे मैम लेकिन जा तो पार्टनर को ही रहा है, तो आना तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चाहिए। तो बच्चों वो पार्टनर कोई पागल थोड़ी है कि अगर पैसा होएगा तो मुझे रेंट और ब्याज मिल जाएगा, नहीं होएगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या वो कभी देगा अपने बिजनेस को, नहीं देगा, कहेगा चलो फिर बाहर से ही ढूंढते हैं। ये तो ऐसी चीजें हो गई ना बच्चों, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर पार्टनर नहीं भी देता तब भी बाहर से लेते ही लेते हम। तो चाहे बाहर का हो रेंट, चाहे पार्टनर ने दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, रेंट जो है वो हमेशा किस में आएगा, पीएनएल अकाउंट में। सेम इज द केस विद इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे आपने बाहर से उधार लिया हो या फिर आपने पार्टनर से उधार लिया हो, आएगा कहाँ, यहीं पे, ठीक है। अब मैंने देखा है बाकी लोग तो ऐसे ही करा देते हैं, मतलब बता देते हैं कि मैनेजर कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ये सारे पीएनएल अकाउंट में आएंगे, इसको नेट प्रॉफिट में से ना पहले ही माइनस कर देना। पर वो रीजन नहीं बताते इतने अच्छे से, तो मैंने आपको कोशिश किया कि मैं आपको रीजन बताऊं कि ऐसा क्यों होता है, ओके। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। अब जैसे अगर आपको प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, और कहा होगा ये प्रॉफिट है 1 लाख, लेकिन हमने ना इसमें से रेंट नहीं दिया पार्टनर का, रेंट टू पार्टनर जो कि है 10,000, वो हमने नहीं दिया अभी। तो आप क्या करोगे, आप पहले ना एक छोटा सा पीएनएल अकाउंट बना लोगे। आप कहोगे अच्छा हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से रेंट देना है पार्टनर को, कितना, 10,000। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा, हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। और ये आ गया टोटल 1 लाख और 1 लाख। फिर आप इस 90,000 को कहां लेकर जाओगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटने के लिए, यहाँ पे ऐसे। अब आप क्या 1 लाख ला सकते थे, नहीं बच्चों नहीं। 1 लाख कैसे बांट दोगे जब उसमें से 10,000 किसी बाहर वाले का है जो कि हमें देना ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कुछ आएगा कि फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, उनको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, ये सब क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन, ओके। और ये क्या है हमारे पास, चार्ज। अब इसमें 2 तरीके की प्रेजेंटेशन है। अगर जैसे एक आधी आइटम दी हो पीएनएल अकाउंट की, जैसे रेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो कई बच्चे पता क्या करते हैं, मैं दिखाती हूँ। ऐसे कर सकते हैं हम भी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना यहीं पे दिखा दिया 1 लाख और फिर कर दिया माइनस 10,000 रेंट पेड टू पार्टनर, और यहीं पे दिखा दिया 90,000। वैसे भी तो हम 90,000 वहीं से ऐसे ही लेके आते हैं, तो उन्होंने एक और अकाउंट बनाने की मतलब की जगह यहीं पे ही दिखा दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। पर मैं प्रेफर करती हूँ कि छोटा सा पीएनएल अकाउंट बना ही लूं, क्योंकि कई बार एक से ज्यादा एडजस्टमेंट भी होती है। अच्छा क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है जो आपको माइनस करनी है, मैं आपको भी बता देती हूँ। लो अगर नहीं भी समझ आया तो याद तो कर ही लो, क्या क्या चीजें आएंगी पीएनएल अकाउंट में हमारे पास।
वो आ जाएगा हमारे पास मैनेजर की कमीशन, क्योंकि वो बाहर वाला है तो वो भी P&L अकाउंट में आएगा, ठीक है। और रेंट पेड टू पार्टनर, और है इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे सिंपल हो या फिर टू पार्टनर हो, दोनों, या फिर सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आएगा P&L अकाउंट में, और ये सब कुछ माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो हमने सीख ही लिया था, ठीक है। तो आओ मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन किया था ना कल, मैंने आपको बताया था। देखो कैसे लिखा होता है, A and B entered into partnership, 1 second, A and B entered into partnership with capitals of 1 लाख and 2 लाख, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, ठीक है। उसके बाद वो पार्टनरशिप में आए 1 अप्रैल 2019 से। ए और बी को सैलरी मिलेगी 20,000 ईच पर एनम, मतलब पूरे साल की सैलरी 20,000 और 20,000। बी को भी एक कमीशन भी मिलेगी, कितने की, 10,000 पर एनम। ये मैं आपको एक एक आइटम इतने अच्छे से बताऊंगी आने वाली वीडियोस में कि सैलरी ऐसे दी हो तो उसका क्या मतलब है, किसी तरीके से ट्विस्ट करके दी हो तो क्या मतलब है। कमीशन जब कैलकुलेट नहीं करके दी होती, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, मैनेजर की भी पार्टनर की भी, अच्छे से सीखेंगे वो हम सब कुछ। नेक्स्ट है रिजर्व 20,000 का, जो हमें आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट करना, बिल्कुल रिजर्व भी क्रिएट कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो कैपिटल कितनी थी बच्चों, 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का 10%, ये देखो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 10,000। ऐसे हम लोग बी का निकाल लेंगे, 2 लाख पे 10%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है, 5,000 एंड 4,000 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कैलकुलेट करके। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 2 लाख बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमारा कितना प्रॉफिट है बच्चों, 2 लाख, मतलब ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो कह रहा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बना देंगे। अब बच्चों इसमें कोई भी ऐसी आइटम है जो आप कह रहे हो कि अरे ये तो पहले देनी चाहिए थी, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में थोड़ी ना देंगे, कुछ भी नहीं है, ये सारी P&L एप्रोप्रिएशन की ही आइटम्स हैं, ठीक है। इसको हम फिर बना लेंगे, लेट मी शो यू। ये देखो ऐसा बन जाएगा इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऊपर हम लोग हेडिंग डालेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना था हमारा प्रॉफिट, 2 लाख का, उसमें से सैलरी देनी थी, ए को कितनी देनी थी, 20,000, बी को भी देनी थी 20,000, टोटल आ गया 40,000। फिर बी को कमीशन देनी थी कितनी, 10,000। रिजर्व के लिए पैसा निकालना था 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया ना अभी, ए का कितना था 10,000, बी का कितना आ गया 20,000, टोटल हो गया 30,000, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को मिलेगा तो इनकम, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। ये तो लर्न ही कर लो बच्चों, सैलरी कमीशन रिजर्व इधर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर, ठीक है। बी को कितना 4,000, तो ये हो गया 9,000। तो टोटल कितना यहाँ पे ज्यादा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2,09,000, और इसमें से 40, 10, 20 और 30 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1,09,000। इस 1,09,000 को 1:1 में कर देंगे, जो कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। कैसे करते हैं वो भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। 1,09,000 है, ठीक है, 1:1 है, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे, ठीक है। 1 + 1 कितना होता है, 2, तो 1/2 ए का, 1/2 बी का, 1/2 इंटू 1,09,000, तो कितना आ जाएगा ये 54,500। वो किसको मिलेगा, ए को, और बी को भी कितना मिलेगा 54,500, ओके। तो ये हमें सिंपल क्वेश्चन करना है ऐसे। अब आते हैं जब हमें कुछ ऐसी आइटम्स दी हो जो कि चार्ज या एप्रोप्रिएशन है। यहां तक तो सही था, उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेम एज अबव, यहां तक तो है ही, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। कह रहे मैनेजर को कमीशन मिलनी है 5,000, ओके। रेंट हैज टू बी पेड टू अ पार्टनर ए, मतलब ए को रेंट देना है कितना, 3,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर से कोई लोन लिया होगा उस पर इंटरेस्ट देना है कितना, 2,000, ओके।
तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव एंड बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन इज 2 लाख। बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव, देखो बच्चों क्या कह रहा है, मतलब कि अभी ये सब नहीं दिया उसने, ना मैनेजर की कमीशन दी। ये देखो क्या लिख रहा है, बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव, ठीक है, मतलब ये सब नहीं दिया। अभी मैनेजर को 5,000 ये भी देने हैं, 3,000 रेंट के भी देने हैं, और 2,000 जो है वो हमें इंटरेस्ट और लोन भी देने हैं। बच्चों 10,000 ये वाले भी तो देने हैं अभी, और वो कह रहे हैं ये सब देने से पहले हमारे पास 2 लाख रुपए हैं। तो बच्चों पहले तो ये दोगे ना 10,000, ये सब तो जरूरी है। ये सब क्या है, चार्ज, क्या है, चार्ज। तो ये सब हमें पीएनएल अकाउंट बना के पहले ये देना होगा 10,000। फिर बच्चों हमारे पास बचेगा कितना, 190, ले जाओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन में और बांट दो पार्टनर्स में जो जो उनको देना है। ठीक है, ये देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसमें हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दिया, 2 लाख हमें दिया हुआ था। इसमें से हमने क्या क्या नहीं दिया, सारे एक्सपेंसेस लिख दो। मैनेजर को कमीशन नहीं दी 5,000, रेंट नहीं दिया पार्टनर को 3,000, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया 2,000, ये सब कुछ हमने लिख दिया। कितना हो गया ये, 10,000। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा, 1,90,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,90,000। इसमें से अब बच्चों हम बांटेंगे क्या क्या, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब कुछ देके अब हमारे पास 99,000 बचा है। अब मैं आपको दिखाऊं, अब हमने 10,000 रुपए तो एक्स्ट्रा दिए जो हमें देने ही देने थे, तो यहाँ पे 99 बचा है, और पीछे जब हमने कुछ नहीं देना था तो हमारे पास कितना बचा था, 1,09,000। तो देख लो 10,000 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट चार्ज और एप्रोप्रिएशन का। अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है, अभी हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे और अभी हम और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट की और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। आपके पास भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो उसको। एक बारी मैं आपको नोट से थोड़ा सा रीड करवा देती हूँ, जिस हिसाब से आपकी बुक पे लैंग्वेज लिखी होती है। तो आपको ये देखो, अब चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज क्या होता है, एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी एक्सपेंसेस हमारे डिडक्ट होने हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं ये। दिस इज वे टू डार्क, वेट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, मतलब तुम्हारे पास प्रॉफिट है नहीं है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, हमें कुछ मतलब नहीं है, बाहर वालों के पैसे तो देने ही देने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज, राइट। सो उसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और बच्चों इसके अलावा जो सारी पीएनएल के आइटम है वो तो आएंगी ही आएंगी, जो दुनिया भर की हम डालते थे पहले, कि इससे गुड्स मंगवाए, इसको फ्रेट देनी है, या कुछ और चीजें मंगवाई, फैक्ट्री नहीं, ऑफिस के जो भी खर्चे होते थे, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की बिजली, कोई भी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो सब तो आएगा ही आएगा, और ये सब भी आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशंस आर मेड और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट्स एंड आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीजें आती है वो चार्ज नहीं होती, वो एप्रोप्रिएशन होती है। होंगी तो दे देंगे, नहीं होंगी तो नहीं देंगे। ठीक है, नो एप्रोप्रिएशंस कैन बी मेड इन केस ऑफ नेट लॉस। बच्चों अगर आपके पास लॉस है तो आप पार्टनर्स में कुछ बांट पाओगे, कैसे बांट पाओगे, कोई लाइबिलिटी थोड़ी है पार्टनर्स को देने की, बिजनेस को कुछ भी नहीं है। बाहर वाले लोगों का होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर घर वाले लोगों का है तो हमें नहीं देना, घर की बात है पार्टनर्स की। ओके, तो एग्जांपल्स क्या हैं एप्रोप्रिएशन के, पार्टनर की कमीशन, पार्टनर की सैलरी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, यस। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक आइटम की जो पीरियड एप्रोप्रिएशन की है, जैसे कि सैलरी, कमीशन, मैं बहुत अच्छे से आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, जिसके बाद आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, राइट। एंड मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस की भी, जैसे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस की वीडियो डालनी स्टार्ट कर दूंगी, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हो कि कोई भी चीज रिपीट हो या किसी और तरीके से मैं समझाऊं, देन प्लीज कॉमेंट बिलो, ओके, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।